अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो काफ़ी हद तक आज मेरी तबीयत ठीक थी, तो फिर भी अम्मी ने कहा कि लाओ मैं रोटियां बना लेती हूँ। आज अम्मी रोटी भी बना रही हैं और मैंने इसलिए कुकिंग का कुछ नहीं बताया कि आज अम्मी ने बनाए थे घिया लंबे वाले जो होते हैं, वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैंने कहा इसकी क्या रेसिपी बतानी, बस ठीक है आज हम छोटा सा एक व्लॉग शेयर कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा सा ये सालन था, ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं थे। अम्मी ने रोटियां बनाई तो थोड़ी देर बाद बाबा भी आ गए, तो मैंने क्या किया, उन दोनों को खाना पेश किया। सालन मैंने उनको डाल के तो उनके पास लेकर गई सालन और रोटी। तो उन लोगों ने तो टाइम से खाना खा लिया था। आज का छोटा सा व्लॉग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी दिन से हम खाना ही बना रहे थे, किचन से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा चलें छोटी मोटी सी ये एक्टिविटीज़ आपको ये साथ शेयर कर लेती हूँ। अम्मी बाबा के खाना खाने के बाद मैंने दादो को भी खाना दे दिया। दादो आज ज़रा थोड़ा सा मगरिब के बाद भी कुरान पाक थोड़ी देर पढ़ रही थी। तो उन सबको खाना देने के बाद मैंने कहा मैं तो रोटी नहीं खा रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था रोटी खाने को, तो मैं खाली कबाब ही फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने फिर अपने लिए कबाब फ्राई किए। ये जो दवाई है ना, ये हम लोग हर वक्त बना के रखते हैं, ये दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जब खाना हमें खाने को दिल ना करे तो हम लोग इस तरह से ये बस 2-3 कबाब फ्राई करके खा लेते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है, गुजारा हो जाता है कि रोटी के बग़ैर भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो मैंने फिर अपने लिए ये फ्राई कर लिए थे। थोड़ी देर के लिए ओवन में मैं इसलिए रख देती हूँ कि डीप फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा हार्ड हुए होते हैं, तो 30 सेकंड के लिए ओवन में रख दो तो काफ़ी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाते हैं और फिर 2 मिनट में हम लोगों के कबाब भी फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ़्ट हो गए थे ओवन में रखने से, और अब ये जल्दी जल्दी से फ्राई भी हो जाएंगे। तो ये देखें ये फटाफट से फ्राई भी हो गए हैं हमारे कबाब। आजकल मैं थोड़ा सा बिज़ी रह रही हूँ, इसी वजह से पता ही नहीं लगता टाइम का कि कब गुज़र गया कब नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली जो है उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों बिज़ी रह रही हूँ। तो जी मैंने यहाँ पर कबाब उठाए और अम्मी के साथ रूम में बैठकर साथ साथ न्यूज़ एंजॉय की और साथ साथ ये मैंने अपने कबाब एंजॉय किए। जब मैं कबाब लेकर आई तो अम्मी का भी दिल कर गया कि मैं भी खाऊं, तो मैंने कहा आप भी मेरे साथ शेयर कर लें। उन्होंने फिर आधा मुझसे कबाब लेकर तो हम दोनों ने मिलकर खा लिया था। कभी कभी इस तरह होता है कि खाना खाने को दिल नहीं करता, बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो हम लोग हल्का फुल्का सा इस तरह से खा लेते हैं। अम्मी बाबा ने ज़रा जल्दी खाना खा लिया था 6 बजे के करीब, तो अब टाइम हो रहा था 7:30 बजे, तो इस वजह से फिर हल्की फुल्की सी उन्हें भी भूख लग ही गई थी। आजकल न्यूज़ भी इतनी अपसेट वाली होती हैं कि बंदा देखता है तो टेंशन में ही आ जाता है। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन क्या करें, फिर भी मुल्क के हालात जानना भी ज़रूरी होता है। तो साथ साथ न्यूज़ भी देख रहे थे और दुख भी हो रहा था जो कुछ आजकल चल रहा है। तो खैर ये तो सब चलती रहती हैं बातें, फिर भी हम लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़ना होता है और हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी होता है। तो मैं जी कबाब खा के फ्री हुई थी तो भाई आ गया, उसने भी कहा कि आज मैंने भी खाना नहीं खाना तो मुझे नूडल्स बना के दे दो। तो मैंने उसके लिए भी नूडल्स बनाए। ये चटपटा नूडल्स थे, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं, तो वो उसने फिर यही खा लिए थे। कभी कभी भाइयों की खिदमत भी करनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बेचारे। थोड़ी बहुत से बहनें अगर उनकी खिदमत कर दें तो उसे अम्मी कहती तुम थोड़ा सा टेस्ट कर लो सालन। तो यहाँ पर बाबा दही लेकर आए थे, हम लोग सुबह में दही ज़रूर खाते हैं, तो मैंने वो फिर दही को इसमें डोंगे में निकाल दिया था और ये इस तरह से फ्रिज में रख दूँगी। तो ये इस तरह से रात का एंड हो गया था। उसके बाद अम्मी बाबा का मूड था बाहर जाने को, उन दोनों ने बाहर का एक राउंड लगाने चले गए थे। तो मेरे लिए आते हुए डेयरी मिल्क लेकर आई थी अम्मी, तो वो मुझे दे रही थी। मैंने जी यहाँ पे एडिटिंग कर रही थी और साथ साथ मैंने फिर चॉकलेट इंजॉय की। आधी खाने के बाद मैंने ये फ्रिज में रखनी थी।
और मुझे ये आइडिया आया कि मैं थोड़ा सा भाई के साथ ज़रा हंसी मजाक करूं, तो मैंने ये छुपानी थी उससे ज़रा चॉकलेट, क्योंकि ये हुकूमत जो है ना ये बहुत जल्दी डाका डाल देती है मेरी चीज़ों पे, तो इस वजह से मैंने ये काफ़ी हद तक वो पीछे करके डब्बों के छुपा दिया था। खैर ये तो था, चलता रहता है भाई बहनों का मजाक, ये इस तरह सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए था, लेकिन हम लोगों ने फिर बाद में मिल के खा ली थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।